हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेसिस्टेंस बताया था, ओम्स लॉ बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया हूं और इलेक्ट्रिक करंट भी बताया हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है और रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे, कब हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे, मींस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट रेसिस्टिविटी और इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और इस चैप्टर का मेरा ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रेसिस्टिविटी समझने से पहले हम लोग को रेसिस्टेंस याद करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस क्या था? ये क्या था जब कोई भी कंडक्टर से, ठीक है, कोई भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था कोई भी कंडक्टर से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता था उसको जो अपोज करता था, मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो विरोध करता था, जो अपोज करता था, उसको हम लोग क्या बोले थे? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which due to which it opposes the flow of electric current। means रेसिस्टेंस क्या था? अपोजिशन टू करंट। मींस जो करंट में अपोजिशन हो रहा है, जो करंट में रुकावट हो रहा है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोले थे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो यहाँ पर दूसरे एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे कर्नल्स बोल सकते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं, वो क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्लो कर देते हैं, रोकने का काम करते हैं, विरोध करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोले थे? रेसिस्टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? अब रेसिस्टेंस जो है वो चार बातों पे डिपेंड करता था। मींस फर्स्ट बात क्या था? लेंथ पे। मींस लेंथ अगर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का तो वहां पर क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग सेकेंड बात क्या देखे थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मींस क्या था कि एरिया, मींस एरिया मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होता है, और एरिया क्या होगा? कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे फैक्टर्स में कि रेसिस्टेंस का क्या क्या फैक्टर था। पहला था लेंथ और दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड था टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। ठीक है, किसी भी गुड कंडक्टर का अगर हाई टेम्परेचर कर दे तो वहां पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग मटेरियल पर आए थे, मींस कैसा मटेरियल है और उस मटेरियल का क्या रेसिस्टिविटी है। यहीं से आपको पता चलेगा रेसिस्टिविटी क्या है। मींस मटेरियल कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस। तो यहां पर हम लोगों ने, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहीं से हम लोग को रेसिस्टिविटी का निकलेगा फॉर्मूला और हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और ये भी जानते हैं हम लोग रेसिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब फर्स्ट और सेकंड से अब हम लोग को क्या मिलेगा? मींस आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी था, और यहां पर क्या हो जाएगा? एल बाई ए आ जाएगा, एल बाई ए जाएगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे, हम लोग कंबाइन कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो कुछ इस फॉर्मेट में हमारा आ जाएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तो यहां पर जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते, कभी भी हम लोग देखे होंगे प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर भी हम लोग जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और इसको बोलते हैं हम लोग रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट का क्या नाम है? रो। अब रो का ये शॉर्ट नाम है, एक तरह से बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में रो बोलते हैं, लेकिन इसी का नाम है रेसिस्टिविटी। अब यहां से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, V इज इक्वल टू आई आर से, है ना? V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो यहां से भी हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, R इज इक्वल टू V बाय आई। लेकिन मेन जो फॉर्मूला है वो ये है रेसिस्टेंस का,
क्योंकि रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और यहाँ पर रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। मींस किसी भी मटेरियल, किसी भी, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे रेसिस्टिविटी किसको कहेंगे। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल में जो कैपेसिटी होता है करंट को अपोज करने के लिए, उसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं कॉपर की बात करूं, एक कॉपर वायर मैंने लिया इतना बड़ा, ठीक है, और एक कॉपर वायर इतना बड़ा। अब दोनों कॉपर वायर है, ठीक है, दोनों कॉपर वायर है। अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो दोनों मटेरियल तो सेम है, कॉपर ये भी और कॉपर ये भी, तो दोनों का रेसिस्टिविटी एक है, पर यहां पर रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो इन बातों पे डिपेंड करता है, मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ पर लेंथ बड़ा है तो इस कॉपर से ये वाला जो कॉपर वायर है सेकेंड वाला, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करें, जैसे कॉपर की कोई भी चीज बना हुआ है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का बड़ा बड़ा टैंक बना हुआ है, कॉपर का वायर बना हुआ है, अगर उसकी रेसिस्टिविटी के बारे में पूछेंगे तो सबका एक है। मींस रेसिस्टिविटी मींस कॉपर का क्या कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए। लेकिन बस यही लेंथ अगर बड़ा हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा हो जाता है, तो वहां पर रेसिस्टेंस में फर्क नजर आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे कि अभी कॉपर का रेसिस्टिविटी आपको बुक में मिल जाएगा, दिया गया टेबल के फॉर्म में हम लोग को दिया गया। तो ये रहता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रहता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, कॉपर का मींस कोई भी आप कॉपर उठाएं तो रेसिस्टिविटी आपको यही मिलेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए। ठीक है, अब मैं अल्युमिनियम की बात करूं तो उसकी अलग होगी, सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का सबसे कम होता है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब मैं एलॉयज की बात करूं तो एलॉयज के क्या होते हैं कि वहां पर रेसिस्टिविटी उनका ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए उनसे क्या होते हैं, करंट का फ्लो कम होता है। तो रेसिस्टिविटी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई भी मटेरियल, अगर मैं यहां पर अल्युमिनियम का वायर लेता तो यहां पर भी क्या होता कि दोनों का रेसिस्टिविटी इक्वल होगा। मींस अल्युमिनियम वायर में क्या कैपेसिटी है, अल्युमिनियम का क्या कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है, कितना वो अपोज कर सकता है, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं। लेकिन रेसिस्टेंस अलग है, रेसिस्टेंस डिपेंड कर जाता है लेंथ पे और एरिया। अगर हम यही बात करें कि ये अल्युमिनियम वायर जो है वो सेम लेंथ का है, दोनों सेम लेंथ का है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है, तो यहां पर क्या बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इक्वल होगा। रेसिस्टिविटी भी इक्वल है, पहले से ही अल्युमिनियम का बना है, मींस यहां पर सेम मटेरियल है तो सेम अपोजिशन पावर होगा, तो यहां पर रेसिस्टिविटी इक्वल है। और दूसरा क्या बात हो गया, लेंथ भी यहां पर ठीक है, दोनों का इक्वल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर हम बोल रहे हैं दोनों का इक्वल है, तो यहां पर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप आप यहां से समझे होंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे पहले अब हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहां से हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो, यहां पर आ जाएगा रो इंटू एल, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए। ठीक है, और यहां पर रो को रहने देंगे और एल इधर चल जाएगा क्या, डिवाइड में। तो ये आ गया हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट मैंने आपको बताया था ओम होता है, और आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर में से एक एम खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, यहां पर SI यूनिट या यूनिट के बारे में बात करें तो ये ओम मीटर होता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था कि कॉपर का जो होता है, यहां पर ये कॉपर का ओम मीटर में लिखा था, या तो यहाँ मैंने सिल्वर का जो लिखा था वो भी ओम मीटर में मैंने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी है और रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर।
अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है? पहला तरीका कि यहां पर कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 है, जिसमें से आपको 3 चीज दे देगा और आपको बोलेगा एक फाइंड करने, किसी में से 3 चीज आपको दे देगा और एक चीज आपको फाइंड करने बोलेगा। मीन्स अगर बात करें रेसिस्टेंस निकालने बोलता है तो रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया आपको दे देगा, या लेंथ दे देगा और एरिया निकालना पड़ेगा, इस तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। मीन्स आपका फर्स्ट टाइप इससे आता है और सेकेंड टाइप जो आता है वो रेसिस्टिविटी से आता है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और जो सेकेंड टाइप है वो मैं इस वीडियो में कवर करता हूं। तो इसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है रेसिस्टिविटी पर। रेसिस्टेंस क्या है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कंडक्टर कितना लंबा है और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और किस मटेरियल का बना हुआ है। ये पर रो जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। और रेसिस्टिविटी क्या है, मीन सेम, अगर सेम एलिमेंट से बना है या सेम दोनों चीज सेम है, अगर दोनों एलिमेंट, अगर हम दो एलिमेंट लिए तो दोनों सेम है, सेम ही चीज से बना है, कॉपर से बना है या अल्युमिनियम से बना है या कोई भी चीज आयरन से बना है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, इक्वल होगा। रेसिस्टिविटी क्या, मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि आपके पास दो वायर है, दो वायर है आपके पास, दो वायर, लेकिन यहां पर बता दिया गया है पहला जो फर्स्ट वायर है, जो फर्स्ट वायर है उसका आपको रेसिस्टेंस बता दिया गया है 8 ओम, आपको रेसिस्टेंस बता दिया गया 8 ओम है। और यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास दो वायर है और दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, बट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जो सेकेंड वाला वायर लिए हैं वो फर्स्ट वाले से 2 गुना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। यहां पर बता दिया फर्स्ट वायर जो है, फर्स्ट और सेकेंड वायर का लेंथ इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है। रेसिस्टेंस बता दिया गया फर्स्ट वायर का 8 ओम है। और क्या बताया दिया गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कि जो फर्स्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका डबल है सेकेंड वाला, ठीक है। और क्या बोला गया कि ये दोनों जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल के बने हुए। अब सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसका मतलब दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का रेसिस्टिविटी इक्वल होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे, आपको बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास दो वायर है, दोनों सेम लेंथ का है, फर्स्ट वाला का आपको रेसिस्टेंस दे दिया गया है 8 ओम और सेकेंड वाला का आपसे पूछा जाएगा रेसिस्टेंस इसका क्या होगा। तो इस वाले रेसिस्टेंस को हम लोग यहां पर R डैश मान लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दोनों सेम मटेरियल का तो रेसिस्टिविटी इक्वल, यहां तक क्लियर। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इस वायर का लेंथ L है तो इसका भी तो L होगा, या ये सब काम आपको खुद सोचना पड़ेगा। लेंथ बोला गया है सेम है तो इसको अगर L मान लिए तो ये वाला लेंथ भी हमारा L होगा। अब यहां पर क्या बोला गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पहले वाला है उससे ट्वाइस है, 2 गुना है सेकेंड वाला। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इफ वी सपोज वी हैव टू वायर्स हैविंग सेम लेंथ but the area of cross section of second wire is twice from the first wire, find the resistance of second wire, ठीक है। तो यहां पर लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका हम लोग A मान ले तो ये ट्वाइस है तो इसका क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2A ट्वाइस है, मींस ट्वाइस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 2A हम लोगों ने मान लिया। अब दोनों का रेसिस्टिविटी एक है। अब यहां पर हम लोग पहले फर्स्ट वाली केस से देखते हैं। केस फर्स्ट से क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया गया 8 इज इक्वल टू रो को हम लोग रहने देंगे, L भी रहने देंगे और A भी रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा निकल गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इधर सेकेंड वाले केस में जाएंगे। तो सेकेंड वाले केस में आपको सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना है, सेम लगा तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई A। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है तो इसको A डैश और यहाँ पर रेसिस्टेंस अलग निकलेगा इसलिए R डैश से दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, रो की जगह तो रो रहेगा, ठीक है, L की जगह L और A डैश का वैल्यू क्या है 2A है, ये R डैश है। अब 2A है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रीअरेंज करके 1/2 इंटू
रो एल बाई ए, सेम वही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। और यहां पर देखिए रो एल बाई ए, रो एल बाई ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, मीन्स 1/2 इंटू 8 और देन यहां से 2 4 बार में, मीन्स यहां पर 4 ओम आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी वायर है जिसका सेम लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड वायर का ट्वाइस कर देगा या थ्राइस कर दे, ठीक है। तो इस तरह करके आपको देगा तो आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में से अब आपको दूसरा टाइप, इसी का दूसरा टाइप मैं बताता हूं कि दूसरा टाइप आपको कैसे दे सकता है। तो दूसरा टाइप आपको इस तरह से देगा, क्वेश्चन रहेगा कि फिर से एक कोई वायर है, ठीक है, वायर है जिसका आपको रेसिस्टेंस दे दिया गया। रेसिस्टेंस मान लेते हैं आपको दे दिया गया 10 ओम, 10 ओम का रेसिस्टेंस दे दिया गया। बोला गया एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है 10 ओम है। अब क्या बोल रहा है, इस वायर को जो है वो फोल्ड किया गया, डबल फोल्ड किया गया, मीन्स इस तरह से अगर वायर ज्वाइंट है, इस तरह का अगर वायर लंबा है तो इसको क्या किया गया, फोल्ड किया गया और फोल्ड करके इस तरह से बनाया गया, फोल्ड कर दिया गया इक्वल अमाउंट में। तो ये कुछ फिगर इस तरह से बन जाएगा, इसको फोल्ड कर दिया गया तो इस तरह से कुछ फिगर बन जाएगा। इसको इक्वल अमाउंट में ऐसे दोनों कनेक्ट था वायर मान लेते हैं और दोनों को फोल्ड कर दिया गया तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो यहां पर हम लोग, यहां पर पूछता है जो फोल्ड किया हम लोग, जो वायर फोल्ड हुआ तो वहां का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या बोला है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है 10 ओम है और आपको बताना है कि इस वायर को जब इस तरह से फोल्ड किया गया, इक्वल अमाउंट में फोल्ड किया गया, डबल किया गया, तो इस वायर का रेसिस्टेंस यहां पर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे कि इस वायर का लेंथ को L मान लेंगे, इस वायर का लेंथ को L मान लेंगे। अब L मान लेंगे इस लेंथ के वायर को, तो ये क्या था, इस तरह से ज्वाइंट था ये वायर मान लेते हैं और इसको जब फोल्ड किए तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में जब फोल्ड कर रहे हैं तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या हो गया है यहाँ पर L/2 हो गया, L/2। अब उसके बाद अब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका ए है, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया कितना है। अब एरिया जब यहां पर जब फोल्ड किया गया तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला एरिया और सेकेंड एरिया, दो एरिया आ गए, मीन्स ए प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर ए एरिया और ए एरिया ऐड हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब हमको पता चल गया लेंथ इसका भी पता चल गया, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता चल गया। अब हम लोग सेम वे में जैसे फर्स्ट वाला बना सेम इसी तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो L/A। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर 10 पुट कर देना है, रो है आपका, L है आपका और A है, बस आपको यहां तक छोड़ देना है। उसके बाद आप सेकेंड वाला केस में जाइए। सेकेंड केस में जाने में क्या होगा, आपको आप फॉर्मूला लिखेंगे R' और दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, यहाँ पर दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में मिल जाएगा। मींस सेम मटेरियल मींस रेसिस्टिविटी सेम, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो L'/A', क्योंकि यहाँ L अलग है, एरिया अलग है और यहाँ पर रेसिस्टेंस भी अलग निकलेगा, इसलिए डैश से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। रो है, अब यहाँ पर L की जगह क्या बैठाएंगे, L/2 डिवाइड बाई और यहाँ पर A' मीन्स 2a, यही है। तो ये 2 क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो R' इज इक्वल टू रो L/2, 2 4a आ जाएगा, ठीक है, 4a आ जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, R' को रहने देंगे और यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहां से हम लोग अगर 1/4 को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, रो L/A। और रो L/A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4 इंटू रो L/A इज इक्वल टू 10 आ गया है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं सॉल्व कर दीजिए और यहां से आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से 2.5 ओम आ जाएगा, आई थिंक 2.5 ओम, ठीक है। तो ये था आपका
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो रेसिस्टिविटी से पूछा जाता है, इस तरह का वायर को डबल कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया। एक और टाइप आएगा दैट इज स्ट्रेच कर दिया जाएगा, मीन्स ये कोई वायर है उसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा 2 गुना। तो 2 गुना जब किया जाएगा तो यहां पर ध्यान देंगे, जब ये L है तो जब इसको 2 गुना स्ट्रेच किया जाएगा तो 2L हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फिर आपको सेम इसी वे में आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट, और रेसिस्टिविटी है जो वो सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं किसी भी गुड मेटल का तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, अलॉयज में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।